दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक प्रमेय। इस प्रमेय को बता देते हैं कि प्रमेय है क्या। दिया है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा के समांतर तथा इसकी लंबाई की आधे होता है। मतलब ज्ञात क्या इसमें है, इसमें ज्ञात क्या है, देखिए बोला है, ये प्रमेय बोला है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, दो भुजा कौन है इसमें, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु कौन है, पी और क्यू के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी लंबाई के आधी लंबाई की होती है। तो इसमें हमको दो चीज पता है कि जो पी है वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, और क्यू क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं ना इससे कि ज्ञात है, हमको क्या ज्ञात है कि जो ए पी होगा वो बराबर होगा किसके, पी बी के, तथा जो ए क्यू होगा, ए क्यू वो बराबर होगा किसके, क्यू सी के। और हमको क्या सिद्ध करना है, हमको इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि जो पी क्यू होगा वह समांतर होगा बीसी के, तथा देखिए इसमें दो चीज सिद्ध करना है, तथा जो पी क्यू होगा वह क्या होगा, आधा होगा किसका, बीसी के। देखिए तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना की जरूरत पड़ेगी। उस रचना को बता देते हैं कि वह रचना है क्या। देखिए वह रचना क्या है ना कि बिंदु Q से PQ की लंबाई के बराबर, बिंदु Q से PQ की लंबाई के बराबर उसी के आगे रेखा को बढ़ाते जाएंगे। वो किसकी लंबाई के बराबर होना चाहिए, PQ की लंबाई की। मान लीजिए PQ जितना है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर इसके आगे और बढ़ा देंगे। तो मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा दिए बिंदु R तक, और इस R को क्या किए, C से मिला दिए। तो रचना लिख लेंगे। क्या रचना लिखेंगे कि PQ के बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं कि PQ को R तक कितना बढ़ाया कि PQ की लंबाई QR के बराबर हो जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि PQ को आगे बढ़ाया जिससे कि जो PQ की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, QR की बराबर हो जाएगी। तथा और क्या काम किया इसमें, R को C से मिला दिया, R को C से मिलाया, ठीक। अब इसकी उपपत्ति देखते हैं, उपपत्ति में क्या होता है। हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्या इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो आपका ए बी की लंबाई होगी वो क्या होगी, पी बी होगी, और जो ए क्यू, ये तो दोनों क्या है, हमको सिद्ध ये करना है सिर्फ कि पी क्यू जो होगा वह बीसी के समांतर होगा तथा इसकी लंबाई के आधे होगा। तो देखिए पहले तो हम ये सिद्ध कर देते हैं कि जो पी बी सी आर है वह समांतर चतुर्भुज है। इससे हमारा आधा प्रमेय तो यही सिद्ध हो जाएगा। देखिए इसको हम समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं त्रिभुज ए पी क्यू। देखिए वैसे त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज सी क्यू आर में देखते हैं इसमें क्या क्या हमको मिलता है। पहली बात तो मिल गया ए क्यू बराबर क्यू, ए क्यू जो होगा वह क्यू सी के बराबर होगा, जो ए क्यू होगा आपका क्यू सी के बराबर है। कैसे पता चला है, ये हमको ज्ञात है, क्या है, ज्ञात है। दूसरा फिर देखते हैं और क्या पता चलता है, जो आपका PQ की लंबाई होगी वह बराबर होगी QR की, जो PQ की लंबाई होगी वह बराबर होगी QR की। ये कैसे पता चला, रचना से, ठीक। और जो कोण AQP होगा, कोण AQP होगा, वह क्या होगा, कोण
सी क्यू आर के बराबर होगा, कोण सी क्यू आर के बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, शीर्षाभिमुख कोण। यहां से हम देख रहे हैं जो त्रिभुज मिला ए क्यू पी और सी आर क्यू, ए पी क्यू सी आर क्यू, ऐसे कर सकते हैं कि ए क्यू पी सी क्यू आर, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अतः इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, त्रिभुज सी क्यू आर से। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड। देखिए इससे कुछ बातें आपको स्पष्ट हो जा रही है। उसमें देखिए क्या क्या बातें हैं। एक बात ये स्पष्ट हो गई कि जितनी लंबाई एपी की होगी वह सी आर की होगी। कैसे, क्योंकि ये सर्वांगसम हो गया। जो एपी की लंबाई होगी वो बराबर होगी किसके, सी, एपी की लंबाई बराबर होगी सी आर के, सी आर, ए पी क्यू, यहाँ पर सी आर क्यू लिखेंगे इसको, या इसी को लिख सकते हैं ए क्यू पी, ए क्यू पी। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एपी की जो लंबाई होगी क्या हुआ, सी आर के बराबर हो गया। ठीक, और इसमें बहुत चीज मिलेंगे, तो देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है हमको। और एक चीज मिला यहाँ पर कि जो एंगल है सी आर क्यू वो बराबर होगा ए पी क्यू के। ठीक, एक ये भी मिला कि जो एंगल हुआ आपका ए पी क्यू वह किसके बराबर होगा, कोण सी आर क्यू के। दो चीज मिल गया कि एपी बराबर होगा सी आर के तथा कोण ए पी क्यू बराबर होगा सी आर क्यू से। दो चीज मिला यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। हमको ये दो चीज पता चल गया है, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हम मिटा देते हैं। हमको दो चीज पता चला है इसमें कि जो एपी की लंबाई होगी वो बराबर होगी सी आर के तथा जो कोण होगा ए पी क्यू वो बराबर होगा कोण सी आर क्यू के। ठीक, एपी बराबर सी आर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञात हमको क्या है, एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी। हमने यहां से क्या निकाला है कि जो एपी होगा वो सी आर के बराबर होगा। तो ये भी कर सकते हैं कि जो पीबी होगा वो सी आर के बराबर होगा, कर सकते हैं ना। इसको इक्वेशन 1 मान ली, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हुआ कि जो पीबी की लंबाई होगी वो सी आर की लंबाई के बराबर होगी, जो पीबी की लंबाई होगी वो सी आर की लंबाई के बराबर होगी। ठीक, और इस त्रिभुज से हमको क्या इस कोण से क्या पता चलता है, इस कोण से हमको पता चलता है कि ये ऐसा कोण दोनों बराबर कब हो गए। मान लीजिए नीचे इसी फिगर को देखते हैं कि मान लीजिए दो कोई समांतर रेखा है, इससे कोई तिर्यक रेखा काट देता है, तो जो एकांतर अंतर कोण मान लीजिए बराबर हो गया, एकांतर अंतर कोण बराबर हो गया, तो क्या होता है उसमें, तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसमें भी वही है, दोनों एकांतर अंतर कोण जो है वो बराबर है, इसलिए क्या होगा, जो एपी होगा चाहे एबी होगा वो समांतर होगा किसके, सी आर के। इसको अच्छे से लिखेंगे, चूंकि कोण ए पी क्यू बराबर है कोण सी आर क्यू के, इसलिए क्या होगा, इसमें जो ए बी होगा, ए बी कर लीजिए चाहे एपी कर लीजिए चाहे पीबी कर लीजिए, जो ए बी होगा वह समांतर होगा किसके, सी आर के। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पीबी होगा वह समांतर होगा सी आर के। इसको इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या निकल रहा है हमको, देखिए सी आर बराबर है पीबी के और सी आर समांतर भी है पीबी के। सी आर बराबर है पीबी के और सी आर जो है समांतर है पीबी के। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब ये त्रिभुज क्या हो, समान, जो भी ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि इक्वेशन थर्ड तथा फोर्थ से क्या निकला हमको,
निकला कि जो चतुर्भुज है पी बी सी आर वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हमने आपको बताया कि शुरू में बताया कि जब समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे तो हमारी आधार प्रमेय लगभग सिद्ध हो जाएगा। पी बी सी आर क्या है, पी बी सी आर एक आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, आपका ये दोनों भुजाएं समांतर होगी ना। तो समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगी, जो आपकी पी आर होगी वह समांतर होगी किसके, बी सी के। या पी आर का ये चाहे इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू जो होगा समांतर होगा किसके, बी सी के। देखिए यहाँ पर एक तो हमारा पहला चीज तो प्रूव्ड हो गया कि पी क्यू जो होगा वह समांतर होगा बी सी के। तो यहाँ पर एक प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक, प्रूव्ड लिख देंगे, पहला चीज प्रूव्ड हो गया। अब इसके आगे हमको प्रूव्ड करना है कि जो पी क्यू की लंबाई होगी वह बी सी की लंबाई की क्या होगी, आधी होगी। तो इसको भी सिद्ध करते हैं। हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सम्मुख भुजा की लंबाई होती है वह क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें भी क्या है, पी आर सी भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या होगी, पी आर की जो लंबाई होगी वही बी सी की भी लंबाई होगी। ठीक, तो लिख सकते हैं कि चूंकि जो चतुर्भुज है पी बी सी आर वह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए क्या होगा कि जो लंबाई होगी पी आर की वही लंबाई होगी बी सी की। अब चूंकि जो पी आर है वह क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू बी सी, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्यू आर क्या है, हमने रचना किया है कि पी क्यू को आगे बढ़ाया जिससे कि पी क्यू की लंबाई क्यू आर तथा आर से आर को सी से मिला है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि पी क्यू बराबर है क्यू आर से। यहाँ पर लिख सकते हैं हम पी क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू बी सी। आगे कोष्टक में लिख देंगे, कैसे हुआ है, रचना से। रचना किया है ना कि इसमें क्या पी क्यू के लंबाई के बराबर आगे उसको बढ़ाया क्यू आर तक, तो वही हो गया है। तो यहाँ पी क्यू प्लस पी क्यू तो 2 पी क्यू इक्वल टू बी सी। अब इधर भेज देते हैं तो पी क्यू बराबर हाफ बी सी। क्या हुआ कि ये अब आपका प्रूव्ड हो गया। दूसरा चीज भी आपका प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हुआ कि जो पी क्यू की लंबाई है वो बी सी की लंबाई की आधा है। अब दोनों चीज तो प्रूव्ड हो गया। हमको आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये सवाल भी समझ में आया होगा। और भी जितने भी 9th के 10th के जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ नहीं रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।